हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं साइंस केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4, कार्बन और उनके यौगिक। कार्बन और उनके यौगिक का लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे दोस्तों। आप इससे पहले आपको जितने भी चैप्टर बताया गया है दोस्तों, तो वो जाके आप देख ले। प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, तो शमशादुल क्लासेस को संपूर्ण तैयारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किन्हीं 5 तत्वों के नाम लिखिए जो कार्बन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। कह रहा है कहीं 5 तत्वों के नाम लिखिए जो जो कार्बन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। 5 तत्वों का नाम कौन कौन से दोस्तों देख लीजिए। लिखा है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। ये क्या है? 5 तत्व है जो कार्बन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है आपका? ठीक है, उसके बाद लिखा है तो फ्लामिंग एसिड का IUPAC का नाम तथा संरचना सूत्र लिखे। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका फ्लेमिंग एसिड का संरचना सूत्र क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होता है दोस्तों, और इसका IUPAS का नाम क्या? मैथेनिक होता है। क्या होता है? मैथेनिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? क्या होगी दोस्तों देख लीजिए। इस तरह एक वीडियो लाएंगे दोस्तों, जो आप बहुत अच्छी तरह से आपको ये सारे चीज़ बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेकर अभी सही से प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका। क्या लिखा है? दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH2 में किसमें संगलन अभिक्रिया होती है? किसमें संगलन अभिक्रिया होती है दोस्त देख ले। उत्तर लिखा है दोस्तों C3H6 तथा C2H2 हाइड्रोकार्बन यौगिक योग संगलन अभिक्रिया देंगे, क्योंकि ये असप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? असप्त हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए ये क्या करेंगे? ये C3H6 तथा C2H2 हाइड्रो योग करेंगे, क्योंकि ये क्या है? असंतप हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप सबको लेते जाइएगा और क्या कि कॉपी उतार के आप सबको नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों किम्बन क्या है? किम्बन क्या है? उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? किम्बन क्या है? बहुत ही विव्या क्वेश्चन दोस्तों, जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाता है। देख लीजिए किम्बन क्या है। किम्बन वह अभिक्रिया है जिसमें शक्कर तथा स्टार्च के अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। क्या करते हैं? किम्बन वह अभिक्रिया जिसमें शक्कर तथा स्टार्च के अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। स्टार्च के अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, जिसको क्या कहते हैं? किम्बन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आपका? लिखा है निम्न का IUPAC का नाम लिखिए। देख लीजिए क्या लिखा है? CH3Cl का नाम क्या होता है दोस्तों? देख लीजिए नीचे में लिखा है आपका मेथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? मेथाइल एकोराइट होता है, मेथाइल एकोराइट होता है। और उसके बाद क्या लिखा है आपका? 2.2 लिखा है CH3COOH का क्या होता है? IUPAC का नाम इसका होता है दोस्तों एथाइनिक अम्ल होता है। ठीक है, और ये C4HNH9OH का ये IUPAC नाम क्या होता है? बेक्टोनोल नाम होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप सबको लेते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है तो यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करेंगे तो आपका परीक्षण क्या होगा? आपका परीक्षण
क्या होगा? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, साबुन का विलयन क्षारीय होता है। साबुन का विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। आप याद रखेंगे कि साबुन का विलयन जो होता है दोस्तों वो क्षारीय होते हैं, अर्थात लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। और इसमें जब परीक्षण किया जाता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, साबुन क्या होता है, साबुन का विलयन क्षारीय होते हैं, और इसमें जब लाल लिटमस पत्र को मिलाया जाता है तो क्या होते हैं, लाल हो जाता है। आपको ये भी पूछ देगा कि लाल लिटमस पत्र को जब क्षारीय मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों आपका, किसी स्टाकर संरचना सूत्र लिखिए। देख लीजिए इस प्रकार लिखा है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये वीडियो एक लाएंगे दोस्तों जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर या अथवा नहीं है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका नहीं, क्योंकि अपाजक डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करते हैं। वो गंदा जल हो या कठोर जल हो, दोनों में क्या करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। नहीं, अपरजक मतलब साबुन और सर्फ जो होता है, डिटर्जेंट जो हो गया दोस्तों, जितने भी अपरजक पदार्थ होता है, यानी साबुन हो गया, सर्फ हो गया, वो गंदगी में मिलाइए या साफ पानी में मिलाइए, दोनों पानी में क्या होता है, झाग निकलता है, यानी फाइन जिसको कहते हैं आप, वो निकलता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, विषम परमाणु किसे कहते हैं? विषम परमाणु आप किसे कहेंगे? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, कार्बनिक, क्या लिखा है, कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं, आपको विषम परमाणु कहते हैं। जैसे ClONS, क्या है, NS। ठीक है, आदि है ये जैसे के लिए। उसके बाद स्कीम शॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है तो श्रृंखलन गुण क्या होते हैं? श्रृंखलन गुण क्या होते हैं? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन के परमाणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करके श्रृंखला बनाते, क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 12 नंबर क्वेश्चन, क्रियाशील समूह क्या है? क्रियाशील समूह क्या होता है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का कार्यशील समूह कहलाता है। उस यौगिक को क्या कहते हैं, कार्यशील समूह। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसी गुण को, उसी यौगिक को क्या कहते हैं, क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे मिथिल एल्कोहल में OH समूह क्रियाशील समूह है। ये क्या है, मिथिल एल्कोहल में OH क्या है, समूह, ये क्रियाशील समूह है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर होने का क्या कारण है? कह रहे हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर होने का क्या कारण है? उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या लिखा है, हीरा और ग्रेफाइट में कार्बनिक परमाणु को अब व्यवस्था में विभिन्नता होती है। व्यवस्था में क्या होती है, विभिन्नता होती है। दोनों हीरा और ग्रेफाइट कार्बनिक परमाणु को जो होते हैं व्यवस्था में क्या होते हैं, भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है। यही भिन्नता इनके भौतिक गुणों में अंतर होने का कारण है, और यही विभिन्नता क्या होती है, इनके भौतिक गुणों में अंतर होने के कारण होती है। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा में। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो पेट्रोलियम, कोयला और पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र लिखिए। क्या रहा है, पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र कह रहा है लिखने के लिए। देख लीजिए, पेंटेन से व्युत्पन्न अल्कोहल को पेंटेनॉल कहा जाता है। पेंटेन से
यू उत्पन्न अल्कोहल को पेंटेनॉल कहा जाता है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C5H12O होता है। ठीक है, C5H12O होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, स्कीम शॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, सोडियम की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों के नाम एवं सूत्र को लिखिए। सोडियम की एथेनॉल के साथ जो अभिक्रिया करते हैं उससे प्राप्त जो उत्पादनों की कह रहा है नाम और सूत्र भी लिखिए। देख लीजिए, सोडियम एथाइल ऑक्साइड C2H5OH एवं हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन क्या होता है? H2 निकलता है और जो सूत्र के अनुसार आपको दर्शाया गया। ठीक है, स्कीम शॉट सबको लेंगे दोस्तों, ताकि आप कॉपी पर उतार के सही से नोट बना पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा आप तो दोस्तों, जिस अभिक्रिया में एथेनॉलिक अम्ल एवं एथेनॉल परस्पर अभिकृत होकर एक उत्पादन प्रदान करता है, उस अभिक्रिया का नाम दीजिए। उस अभिक्रिया क्या है? नाम दीजिए। इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादन का सामान्य नाम बताइए। और बोले इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद का सामान्य नाम बताइए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, आपको क्या लिखा है? लिखा है एथेनॉलिक अम्ल एवं एथेनॉल अभिक्रिया कर एथेनॉल एथोआइट बनता है। क्या बनता है? एथेनॉलिक अम्ल एवं एथेनॉल अभिक्रिया कर एथेनॉल एथोनॉइट बनता है। इसके सूत्र क्या होता है? CH3COOH प्लस C2H5OH और रिएक्शन गिव विथ CH3COOC2H5 प्लस H2O बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया देख लीजिए, इस अभिक्रिया का नाम एस्टेरीकरण है। इस अभिक्रिया में क्या? एस्टेरीकरण है। इस अभिक्रिया में बने उत्पाद का सामान्य नाम क्या है? एथाइल एसेटेट। क्या नाम है? एथाइल एसेटिक नाम है। ठीक है, चलिए स्कीम शॉट लेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। बोल रहा है हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, उनके कह रहा है नाम लिखने के लिए। देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अस्तित्व हाइड्रोकार्बन और अस्तित्व हाइड्रोकार्बन होता है। 2 प्रकार के होते हैं, अस्तित्व हाइड्रोकार्बन और अस्तित्व हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आपका, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं। साबुन लगाने के बाद क्या करते हैं? पत्थर पर पटकते हैं। तरह तरह से कपड़े धोते हैं और साबुन लगने के बाद आदमी क्या करते हैं? लोग पत्थर पर कपड़े को पटकते हैं। डंडे से पीटते हैं, वर्ष से रगड़ते हैं, वर्ष से क्या करते हैं? रगड़ते हैं। या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? कपड़ा साफ करने के लिए रगड़ा क्यों जाता है, ये आपको पूछ रहा है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, साबुन से कपड़े धोकर साफ करने के लिए रगड़ना या पीटना आवश्यक है। साबुन से कपड़े धोने के साफ करने के लिए रगड़ना या पीटना कपड़े को आवश्यक होता है, क्योंकि जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवणों के साथ साबुन क्रिया करके अघुलनशील श्वेत दही जैसा पदार्थ बनाता है। और साबुन के साथ जब क्रिया करता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम किस में उपस्थित रहता है? पहले ये जान लीजिए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम उपस्थित पानी में रहता है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साबुन अभिक्रिया करता है, साबुन के संपर्क में जब वो मिलता है, तो ये क्या बनाते हैं? अघुलनशील श्वेत दही जैसा एक पदार्थ बनाता है। यह पदार्थ कपड़ों पर चिपक जाता है। ये क्या करता है? ये पदार्थ कपड़े पर चिपक जाता है। उसे हटाने के लिए ब्रश या हाथ से रगड़ कर कपड़े को धोना आवश्यक है। उसी को हटाने के लिए जो वो दही जैसा एक पत्र यानी पदार्थ जम जाता है, कपड़े पर चिपक जाता है, उसी को हटाने के लिए क्या करता है? ब्रश या हाथ से उसको क्या करते हैं? कपड़े को रगड़े जाते हैं, ताकि वो हट जाए और सही से कपड़े साफ हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ऑक्सीजन तथा एथाइल के मिश्रण का दही वेल्डिंग के लिए किया जाता है। दही वेल्डिंग के लिए उपयोग में किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइल तथा
वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? आप बता सकते हैं कि एथाइल तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों किया जाता है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, ऑक्सीजन एवं इथाइल के मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलिक गैस कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या करता है? वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इथाइल तथा वायु के मिश्रण को वेल्डिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% होती है। क्या होती है? इसलिए नहीं किया जाता वायु और इथाइल के उपस्थिति में, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? 21% होती है, अतः इथाइल का वायु में पूर्ण दहन नहीं होता। और वह एथाइल का क्या होता है? वायु में, जब एथाइल को वायु में के संपर्क में लाते हैं दोस्तों, तो एथाइल का चलनशील यानी दोहन नहीं होता है, और यह कालिख युक्त लौह के साथ जलती है। और कालिख युक्त लौह के साथ जो जलती है तभी वेल्डिंग नहीं होता है, और वेल्डिंग नहीं हो पाता है, इसीलिए वायु के संपर्क में ये एथाइल का प्रयोग नहीं किया जाता वेल्डिंग करने में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर संयोजक आबंधन प्रकृति समझाइए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, CH3Cl में 3 एकल बंधन कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु के माध्यम होते हैं, और एकल बंधन कार्बन व क्लोरीन के माध्य भाग को क्या करते हैं? क्लोरीन के माध्य भाग होते हैं। देख लीजिए जिस प्रकार आपको लिखा है। ठीक है, दोनों प्रकार आपको ये भी और ये भी लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, हेट्रोजीनीकरण क्या है? हेट्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, असतप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल आदि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से मिलना और असतप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण का कहलाता है। ये जो अस्तित्व हाइड्रोकार्बन निकेल के द्वारा उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से मिलना और सतप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना ही क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं। उद्योगों में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया को उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। देख लीजिए इस प्रकार लिखा है, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, माखन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। बोल रहा है मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के लिए बीच का अंतर क्या है, रासायनिक अंतर क्या है, ये समझाने के लिए परीक्षण बताइए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, माखन में अस्तित्व यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? माखन में अस्तित्व सस्तित्व यौगिक होते हैं, और खाना पकाने वाले तेल में असस्तित्व यौगिक क्षारीय पोटासियम परमानेंट के गुलाबी रंग को उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? ये यौगिक क्षारीय होते हैं और पोटासियम परमानेंट के गुलाबी रंग को उड़ा देते हैं। इसीलिए खाना पकाने वाले तेल में कुछ बूंद क्षारीय पोटासियम परमानेंट की घोल डाली जाती है और इनका रंग उड़ा दिया जाता है। इसका रंग क्या करता है? उड़ा दिया जाता है। पर मक्खन के साथ यही क्रिया करने से पोटासियम परमानेंट का गुलाबी रंग नहीं उड़ता है। इसी साथ क्या करता है? जब यही क्रिया मक्खन के साथ किया जाता है तो ये क्रिया क्या करते हैं? पोटासियम परमानेंट का गुलाबी रंग जो होता है ये नहीं उड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि कॉपी उतार के आप सही से नोट बना पाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कार्बन के 2 गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई पड़ती है। कार्बन के 2 गुण धर्म कौन सी है जिनके कारण हमारे चारों ओर जो होते हैं कार्बन यौगिकों के विशाल संख्या दिखाई पड़ते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या के निम्न कारण है। संख्या होने के निम्न कारण है कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुण का होना, और कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण जो होता है दोस्तों इसके कारण क्या होती है? चारों ओर जो होता है हमको कार्बन यौगिकों को
विशाल मात्रा में, विशाल संख्या में दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है कार्बन की चतु संयोजकता का गुण होना, और ये भी इसके कारण भी क्या होता है, विशाल मात्रा में हमें कार्बन संख्या में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, एथेनॉल से एथाइक अम्ल में परिवर्तित को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जब एथेनॉल से एथानोइक अम्ल में परिवर्तन करता है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको क्यों कहते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, एथेनोइक अम्ल में एथेनॉल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी वाली रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन की कमी वाले रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद ये सूत्र भी लिखा है, इसको भी आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। बोल रहा है जब कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, कठोर जल में Ca2+Mg2 आयन होते हैं। यह आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बनाते हैं जो अघुलनशील होते हैं। जो क्या करते हैं, अघुलनशील होते हैं। इन्हीं अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के कारण क्या होते हैं, छाग का निर्माण नहीं होता है, जिस तरह आप उनको लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे दोस्तों। उत्तर देख लीजिए, आपको ये लिखा है। ठीक है, ये सारे जो दोस्तों आपको बताया गया कि संरचना सूत्र, डॉट बिंदु संरचना और कार्बन यौगिक का जो आबंधन होते हैं दोस्तों, समझा जितने भी होते हैं वो एक वीडियो आपको लाएंगे जो इसमें आपको बताया गया। ठीक है, चलिए अगले वीडियो आएगा वही इसमें देख लिया। स्क्रीनशॉट आप अभी लिख दीजिए और कॉपी पे सही से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि कॉपी उतार के सही से आप नोट बना पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, एथेनोइक अम्ल के कोई 3 उपयोग को बताइए। कह रहा है एथेनोइक अम्ल के कोई 3 प्रयोग को उपयोग को बताइए। देख लीजिए एथेनोइक अम्ल के 3 उपयोग निम्न है। कृत्रिम सिरका बनाने में, प्रयोगशाला में अभिक क्रम के रूप में, और तीसरा प्रयोग सफ़ेद लैंड बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। किसका, एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, चलिए 3 उपयोग बता दिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रिया से क्या उत्पादन प्राप्त होते हैं, इनके सूत्र भी लिखिए। देख लीजिए नंबर 1 लिखा है दोस्तों, क्षारीय KMnO4 मिलियन की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया। देख लीजिए क्या लिखा है, उत्पादन। क्या होता है, उत्पादन इसका होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 लिखा है दोस्तों आपका, क्या लिखा है, क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड की एथाइल के साथ अभिक्रिया। देख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट उत्पादन एथेनोइक सूत्र ये होता है, और इसका उत्पादन क्या होता है, एथेनोइक सूत्र। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। और बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन दोस्तों आपका, हीरा और ग्रेफाइट के 2 उपयोग को लिखिए। हीरा और ग्रेफाइट के 2 उपयोग को लिखिए। देख लीजिए दोस्तों उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, हीरा के 2 उपयोग। पॉइंट नंबर 1 लिखा है, कांच काटने में। हीरा के उपयोग क्या होते हैं, कांच को काटने में हीरा का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखा है दोस्तों, आभूषण बनाने में। हीरा को आभूषण बनाने में किया जाता है। जेवर जो होता है दोस्तों, औरत जो पहनती है दोस्तों, उसको भी बनाने में हीरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ग्रेफाइट के 2 उपयोग। 2 उपयोग आपको पूछ रहा है तो 2 उपयोग लिखेंगे। हीरा के 2 उपयोग आप लिख लिए। हीरा का उपयोग करने, कांच को काटने में और आभूषण को बनाने में भी हीरा का उपयोग होता है। उसके बाद ग्रेफाइट के उपयोग क्या होते हैं, स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पेंसिल बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इससे भी ज़्यादा अगर ग्रेफाइट और हीरा का उपयोग होता है दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कॉपी उतार के सही से आप याद कीजिएगा। ठीक है,
और वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों, इसीलिए इसको पार्ट 2 कर देते हैं। 1 से लेकर आपको 40 तक क्वेश्चन बताया जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज क्वेश्चन कितने किए दोस्तों, 1 से लेकर आप कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन किए, ठीक है। और 9 क्वेश्चन आपको और बताया जाएगा, तो 9 क्वेश्चन पार्ट 2 में कर देते हैं, ठीक है। पार्ट 2 कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बनाओ तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।